सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार, आज की डेट में स्टूडेंट लाइफ कितनी टफ हो गई है ना। कंपटीशन, फ्यूचर की चिंता और प्रेशर इतना कि दिमाग हमेशा ओवरलोड रहता है। एग्जाम, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, हर चीज स्ट्रेस देती है। तो अगर मैं कहूँ कि एक 2000 साल पुरानी फिलॉसफी है स्टोइसिज्म, जो तुमको सिखाएगी कि टेंशन को कैसे चुटकियों में कंट्रोल करते हैं, तो आज हम सीखेंगे 5 ऐसे स्टोइक रूल्स जो तुम्हारी इमोशंस को रिमोट कंट्रोल देंगे और तुम्हारी लाइफ को हैप्पी और फोकस्ड बनाएंगे। सो रेडी, लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर 1, उस पर फोकस करो जो तुम कंट्रोल कर सकते हो। दैट इज फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। स्टोइसिज्म का फाउंडेशन यही है। एपिक्टेटस ने कहा था, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में हैं और कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमको एग्जाम का डर लग रहा है, तो क्या तुम ये कंट्रोल कर सकते हो एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम ये कंट्रोल कर सकते हो कि तुम्हारे दोस्त कितने मार्क्स लाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो तुम्हारा फोकस किस पे होना चाहिए? तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, तुम कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तुम कितना सिंसियर एफर्ट दे रहे हो, ये सब तुम्हारे हाथ में है। जब तुम रिजल्ट की चिंता छोड़कर प्रिपरेशन पे फोकस करते हो, तो आधा स्ट्रेस वैसे ही कम हो जाता है। रूल नंबर 2, अपनी स्टोरी को क्वेश्चन करो। दैट इज चैलेंज योर परसेप्शंस। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, अगर कोई एक्सटर्नल चीज आपको परेशान कर रही हो, तो वो उस चीज की वजह से नहीं, बल्कि आपके उस चीज को देखने के नजरिए की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट में कम मार्क्स मिले, तो क्या होगा कि मैं तो स्टूपिड हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं तो हमेशा फेल होता हूँ। तो स्टोरी की स्टोरी क्या होगा? फैक्ट ये है, फैक्ट क्या है, मुझे कम मार्क्स क्यों मिले, मैं ये सोचूंगा। इसका मतलब ये है कि मेरे कॉन्सेप्ट में कहीं गैप है। ये सिर्फ एक फीडबैक है, ये मेरी सेल्फ वर्थ नहीं। तो अब मैं इसको इम्प्रूव करूंगा। तो हमें रेशनल ज़्यादा बनने की कोशिश करना चाहिए। एक सिचुएशन को प्रॉब्लम बोलना या अपॉर्चुनिटी बोलना, ये डिसीजन तुम्हारा है। सो दिल पे मत लो, दिमाग से सोचना है। रूल नंबर 3, रिएक्ट करने से पहले रुको। दैट इज इंसर्ट ए डिलिबरेट पॉज। सेनेका ने कहा, गुस्से की सबसे बड़ी दवा है देर। दैट इज डिले इज द ग्रेटेस्ट रेमेडी फॉर एंगर। एग्जाम्पल के सहित देखेंगे तो किसी क्लासमेट ने तुम्हारी इंसल्ट कर दी या ऑनलाइन ट्रोल कर दिया, तो तुम्हारा फर्स्ट इंपल्स क्या होगा? जवाब देना, लड़ना, गुस्सा होना। स्टोइक्स कहते हैं, पॉज लो, सोचो। जब कोई स्टिमुलस आता है, तो रिएक्शन देने से पहले सिर्फ एक डीप ब्रेथ लो। इनहेल्ड, होल्ड, एक्सहेल। इस छोटे से गैप्स में तुम रीजन यूज कर सकते हो। रीजन यूज कर सकोगे। तुम खुद से पूछ सकते हो, क्या इस पर गुस्सा करके मेरा फायदा होगा? क्या मैं इस पर अपनी एनर्जी वेस्ट करूं? तो पहली फीलिंग तो नेचुरली आएगी, बट उस फीलिंग को एक्शंस में कन्वर्ट करना है या नहीं, ये कंट्रोल तुम्हारा है। तो रुकना ही सबसे बड़ी पावर है। नाउ रूल नंबर 5, सच को एक्सेप्ट करो, फिर इंप्रूव करो। एक्सेप्ट रियलिटी बिफोर ट्राइंग टू इंप्रूव इट। दैट इज, लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आते हैं। प्रोजेक्ट फेल हो गया, स्कॉलरशिप नहीं मिली, बेस्ट फ्रेंड से झगड़ा हो गया। हमारा पहला रिएक्शन होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो अनफेयर है। तो रियलिटी से आर्गू करना, स्टोइक्स कहते हैं, सिर्फ सफरिंग बढ़ाता है। सो रेजिस्टेंस इज एग्जॉस्टिंग। एक्सेप्टेंस का मतलब है हार मानना नहीं। इसका मतलब है कि तुम सिचुएशन को कैसे जैसा है वैसे ही देखते हो, बिना इमोशन के। सो ऐसा क्यों हुआ से चेंज करके अब ये हो गया है, अब क्या करना है, इस पे ध्यान देना चाहिए। जब तुम ये एक्सेप्ट करते हो, तो तुम्हारा माइंड कंप्लेंट मोड से निकलकर स्ट्रेटेजी मोड पे चला जाता है। रूल नंबर 5, अपने कैरेक्टर को मेजर बनाओ, कंफर्ट का नहीं। दैट इज, मेजर लाइफ बाय योर कैरेक्टर, नॉट योर कंफर्ट। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए, ये आर्ग्यू करने में टाइम वेस्ट मत करो, एक अच्छे इंसान बन जाओ। बहुत से स्टूडेंट्स खुशी को एक्सटर्नल चीज़ों में ढूंढते हैं। अच्छे ग्रेड्स, एक्सपेंसिव फ़ोन, पार्टी लाइफ, जब ये चीज़ें चली जाती हैं, तो खुशी भी चली जाती है। तो स्टोइक्स कहते हैं कि तुम्हारी रियल वैल्यू तुम्हारे अंदर है। क्या तुम ऑनेस्ट हो? क्या तुम मेहनत करते हो? क्या तुम्हारे डिसीजन सही हैं? तो तुम्हारी सेल्फ वर्थ तुम्हारे कैरेक्टर पर डिपेंड करती है। तो फेल होने पर भी तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग रहता है। एक कम मार्क्स का पेपर तुमको डिफाइन नहीं कर सकता। अगर तुम जानते हो कि तुमने सच में मेहनत की थी, तो तुम्हारा कैरेक्टर ही सबसे रियल परमानेंट स्कोर है। सो
ये था 5 पावरफुल स्ट्राइक रूल्स जो तुम्हारे इमोशनल फ्रीडम दे सकते हैं। ये रूल्स कोई मैजिक तो नहीं है, इनको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सुबह और शाम को जर्नलिंग करो, अपने थॉट्स को चैलेंज करो, क्योंकि लाइफ हमेशा टॉस करती रहेगी। बट अगर तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट इज फोकस ऑन कंट्रोल स्ट्रांग है तो तुम कभी नहीं गिरोगे। सो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में बताओ तुमको इनमें से कौन सा रूल सबसे बेस्ट लगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।